वहाँ के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि अगर भारत हम पे हमला करता है तो हम भी हमला करने के लिए पूरी तरीक़ा से युद्ध में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से ये भी बहुत ही ज़्यादा बात आ रही है कि पाकिस्तान के ISI के चीफ आसिम मुनीर 2 दिन से अपने बंकर में से या तो बंकर में जाकर छिप गए हैं या फिर देश छोड़कर कोई दूसरे देश में चले गए हैं, क्योंकि पाकिस्तान के आर्मी चीफ को कुछ दिन पहले अपने सभी परिवार वालों को वहाँ से सेना के सुरक्षा में निकलते हुए देखा गया एयरपोर्ट पे, और वहाँ से सेना के सुरक्षा में ही देश के बाहर कंट्रियों में भेज दिया गया। या तो उनकी बेटे पत्नी, उनकी बेटी और दामाद का डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तो पहले से ही रेडी था, और पत्नी और बेटे उनको भी वहाँ से निकाल दिया गया है पाकिस्तान से। साथ में साथ जितने भी और बड़े बड़े जनरल हैं उन सभी लोगों का फैमिली जो है उनको पाकिस्तान से निकाल दिया गया है, और ये फौज भारत के साथ युद्ध करेगी। अरे जिस फौज को लड़ना है उस फौज के मेन चीफ कुछ दिनों से या तो देश छोड़ के भाग गए हैं या बंकर में जाकर छुपे हुए हैं, वे तो बाहर आ नहीं रहे हैं। जितने भी बड़े बड़े ओहदे पे ये आर्मी वाले हैं, ये आर्मी वाले के सारे फैमिली को बाहर भेज दिए हैं और मरने के लिए छोड़ दिया गया। किनको? ये गरीब के पाकिस्तान के गरीब आवाम को। आप लोग तो देश छोड़ के भाग जाइएगा। पहलगांव अटैक करवाने से पहले ये सोचना चाहिए था कि हमें देश हमारे और खुद को देश छोड़कर भागना पड़ सकता था। अगर ये पहले सोच लेते तो ऐसा आतंक नहीं करवाते। लेकिन आपको तो शौक चढ़ा हुआ था ना जिहाद लड़ने का, अब लड़िए जिहाद। अरे अभी तक तो भारतीय सेना ने कुछ किया भी नहीं है और अभी से ही आप देश छोड़ के भागने लगे। अरे कैसे लड़ाकू जिहादी हो भाई। अभी भारतीय सेना ने हमला तुम पे किया नहीं कि देश छोड़ के भाग गए। अरे शर्म करो थोड़ी बहुत आसिम मुनीर, और साथ ही साथ पाकिस्तान की जनता, तो तुम लोगों में भी थोड़ी सी शर्म बाकी है तो सोचो कि कैसा तुमने अपना ये आर्मी चीफ बना रखा है जो किसी का सुनता नहीं है, न प्रधानमंत्री न राष्ट्रपति, किसी का नहीं, पूरा देश का सर्वे सर्वा वही है। और जब सिर्फ अभी भारत तैयारी कर रहा है तो बताओ, तुम देश छोड़ के, तुम्हारे आर्मी चीफ देश छोड़ के भाग गया, अपने सारे के सारे फैमिली को सुरक्षित रखने के लिए देश से बाहर नहीं निकलवा दिया। अरे बड़े बड़े जनरल कर्नल की पत्नियां सब भाग गई। अरे भाई, तुम सभी जो फौज तुम्हारे देश में सीमेंट बनाएगी, टॉफी बनाएगी, A to Z चीज, हॉगिज बनाएगी, बच्चों का बड़ों का डायपर बनाएगी, और वह फौज से तो तुम लोग वह फौज के ऊपर इतना उछल रहे हो कि हमारा देश में ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अरे वे सब तुम लोगों के पूरे पाकिस्तान के गरीब आवाम को खून निचोड़ के बहुत बड़े बड़े आलीशान बिल्डिंग बनाने के लिए अपने देश से बाहर, लंदन में, UAE में, ये सब जगह वह सिर्फ और सिर्फ पैसा लेके भागेगा और बाहर जाकर इन्वेस्टमेंट खोलेगा। बताओ, पप्पा जॉन आर्मी के आदमी खोल रहा है भाई। अरे कुछ पाकिस्तानियों, तुम लोग शर्म किया करो, कैसे हो गए हो बेगैरत। मैं तो अभी भी बोलता हूँ, अपने पाकिस्तान के तुम जितने भी जनता हो, पाकिस्तानी सेना के खिलाफ विद्रोह कर दो। विद्रोह करके तुम सभी लोग पाकिस्तानी सेना को मारना स्टार्ट करो, उसको जड़ से उखाड़ फेंको। तुम्हारे पाकिस्तानी सेना के अंदर जितने भी फैक्ट्रियां हैं, उसके जितने भी उन्होंने जमीन घेर के रखा है, चीन को तुम्हारे देश के जितने भी चीज़ों को बेच दिया है, अगर आज भी बगावत करना स्टार्ट कर देते हो तो तुम्हारे देश को बचने की ज़्यादा से ज़्यादा चांसेज है। नहीं
और अगर तुम लोग खुद सेना के खिलाफ विद्रोह कर देते हो तो मैं भारत की ओर से तुम सभी लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत के लोग या भारत की सेना तुम पे फिर आक्रमण नहीं करेगी। तुम गरीब आवाम का जान बच जाएगा और तुम सभी लोग अपने देश में फिर से डेमोक्रेसी की बहाली कर सकते हो। इमरान खान जिसको तुम लोग जेल से निकालकर प्रधानमंत्री बना सकते हो। इसलिए अगर तुम लोगों को बचना है तो सबसे पहले तुम लोगों अपने देश के जनता जितने भी तुम लोग अपने हो अभी देश में, क्योंकि बड़े बड़े जनरल तो सारे के सारे अपने परिवार के साथ बाहर भाग गए, लेकिन तुम जितने भी लोग अभी भी बचे हुए हो और अगर भारत के सैनिकों के हाथों से अगर तुम लोगों को मरने से बचना है, भूखमरी से बचना है, तुम लोगों को भारत से अगर चाहते हो कि अभी भी हमें भारत की ओर से कुछ मदद मिले, अरे तो तुम भी तो कुछ ऐसा करके दिखाओ। अगर तुम चाहते हो कि भारत पाकिस्तान के पानी न रोके तो इसके लिए तुम अपने सेना के खिलाफ विद्रोह कर दो। सारे जितने भी एसिड हैं कम से कम तुम्हारे देश में, क्योंकि तुम्हारे देश के अधिकतर गरीबों का खून निचोड़ कर भाग गए हैं सारे के सारे आर्मी वाले, लेकिन अभी भी जो बचा खुचा हुआ है उन सभी चीजों को तुम्हारे पास अभी भी मौका है, तुम बचा लो। बचा लोगे तो तुम अभी भी बच सकते हो, अगर नहीं तो जो अंजाम भारत के फौज करेगा उसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ वहां के पाकिस्तान की जनता होगी। मैं पुनः एक भारतीय होने के साथ साथ एक मानवता का काम करते हुए आप सभी लोगों को पुनः बता देना चाहता हूं कि जाइए सेना के खिलाफ विद्रोह कीजिए, जेल से इमरान खान जो पाकिस्तान का असली हीरो है उसको निकालिए और वहां के प्रधानमंत्री बनाइए। कुछ और भी हैं जो लोग जिनको आप सभी लोग बिलावल भुट्टो के नाम से जानते हैं। वह कहते हैं भारत को धमकी देते हुए कि या तो सिंधु में पानी बहेगा या भारत के लोगों को खून बहेगा। अरे वो बिलावल रानी, तुमसे एक शेख रशीद जैसा पाव वाला बम वाला बंदा जो पाव का बम बनाकर अपने जेब में लेके घूमता है, परमाणु बम, वह जैसा तुमसे तो हैंडल हुआ नहीं। तुम भारत के लोगों को खून बहाओगे। अरे शेख रशीद ही बोलता था ना कि मैं बिलावल रानी की कोई भी बुराई नहीं सुनूंगा। अरे वो बिलावल जिस फौजी आर्मी ने तुम्हारे नाना को, तुम्हारे माँ को, तुम्हारे बुआ को मारा, तुम्हारे बुआ को आधी रात से घर से उठाकर ले गया और उसके साथ क्या क्या किया तुम भूल गए। जबरदस्ती उसको कितना सालों तक जेल में रखा। यह वही पाकिस्तानी फौज था ना जिसने ये सब किया। आज तक तुम्हारे मुंह से पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, अपने नाना, अपने माँ, अपने बुआ के कातिल के खिलाफ एक आवाज नहीं निकली और तुम हिंदुस्तान के लोगों को खून बहाओगे, वो भी सिंध में। जिस सेना ने भारत में 93,000 पतलून उतार कर ये बोल रहा हो कि तोहफा कबूल करो, और तुम उस सेना से तुम ये अनुमान लगाए बैठे हुए हो कि वह सेना तुम्हारे भारत के लोगों को, वो भारतीय फौज के सामने आमने सामने खून बहाएगी। अरे जा बे बिलावल जा, अपने जितने और रिश्तेदार तुम्हारे पाकिस्तान में बचे हुए हैं उनको लेकर जितना जल्दी से जल्दी हो सके पाकिस्तान से निकल जा। इसी में तुम सभी लोगों का खैरियत है, नहीं तो रात में सोते हुए भी यही दिखाई पड़ेगा कि भारतीय फौज आ रही है और उसी डर से तुम जो बेड है ना वह गीले कर दोगे, क्योंकि जो ये जो तुम्हारे आसिफ मुनीर को जिहाद करने का शौक चढ़ा हुआ है, तुम चिंता मत करो, भारतीय फौज आ रहा है और तुम सभी लोगों को जिहाद का शौक वही पूरा करवाएगा। वही जो था ना TRF वाला, जो हम जिहाद का, जो हम
किए हैं उसका हम खुद अपने ऊपर ले रहा था ना कि मैं इसको अंजाम तक पहुंचाऊंगा। कहाँ गया वह अंजाम तक? कल तक तो सबसे फर्स्ट फ्रंट में आकर बोल रहा था कि हाँ ये पहलगांव अटैक हमने किया, और जैसे ही सिर्फ भारत सरकार का अभी तो सिर्फ आंख ही दिखाया तो तुरंत पलट गए कि हमारा साइट हैक हो गया था और तुम लोग भी इंतजार करते रहो, आ रहा है भारतीय फौज। तुम लोगों का सारा के सारा जितने भी जिहादी माइंड हैं उन सभी लोगों को जिहाद का भूत उतारते हैं आकर। आप सभी लोग इस वीडियो में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय माँ भवानी, जय जय माँ बिहारी, जय हिंद, जय भारत।